एक शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है, एक महान शिक्षक प्रेरित करता है। अनअकैडमी में आपका स्वागत है, भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी सबसे बेहतरीन और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मिलते हैं लाइव सेशन बेस्ट एडुकेटर के साथ। मानिए बेस्ट एडुकेटर इस देश के। इसके अलावा लाइव प्रैक्टिस मिलेगी आपको एडुकेटर के साथ, जहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस को। वीकली क्विजेस होंगे जहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके। 9 से लेकर 12 कक्षा तक बैच और कोर्सेज ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ज्वाइन कैसे करेंगे? सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी। इसके लिए आपको जाना होगा www.unacademy.com पे। फायदे क्या हैं इसके ज्वाइनिंग अनअकैडमी के? पहली चीज, आपको कोर्स वर्क कहीं से भी किसी समय भी मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। आप फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता से और स्ट्रक्चर के साथ काम कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। समय का उपयोग होगा, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा आप क्लासमेट्स के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं, आपको फीडबैक मिलेगा अपने टेस्ट पे और सैम्पल पेपर सॉल्व किया जाएगा। प्रिफर्ड पेस है लर्निंग की। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं सभी के लिए। आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको कोड यूज करना है LE01 ताकि आप 10% डिस्काउंट ले सकें। वेलकम टू अनअकैडमी। CBSE क्लास 10 मैथ्स जो 2020 में पेपर आया है, उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये कोड है, आपके पास सीरीज नंबर भी है। 4 सेक्शन होते हैं, अलग अलग मार्किंग स्कीम है इसकी, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सेक्शन ए है ये, ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल px बाय x स्क्वायर माइनस 4 क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आर फाउंड टू बी x and 3 द पॉलिनोमियल px इज। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर ये समझ में आएगा। जैसे हम ऐसे डिवाइड करते हैं 2 को, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 4 होता है और बचा 1। तो 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 2 प्लस 1, तभी 5 बनेगा। सेम काम यहां करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4, इससे डिवाइड किया गया px को, तो क्वेश्चन आया x और रिमाइंडर आया 3। तो हमने क्या बताया अभी? इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस कर देंगे 3 को, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x और प्लस 3। इसमें दिख रहा है आपको कहीं? ये आ गया। इसका उत्तर बी है। इन फिगर 1, ABC is an isosceles triangle, right angled at C. Therefore, right angled है और साथ में आपके ये दोनों साइड इक्वल भी हैं। इसका उत्तर आ रहा है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। कैसे आया है? राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये बराबर हो गया AB स्क्वायर के। अब यहां पर दिया हुआ है आपको BC और AC बराबर है ना? BC और AC बराबर, हमने क्या किया? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर दिया। तो AC और BC तो बराबर है, तो इसका मतलब या तो आप इसको, इन दोनों को AC की जगह BC रख दीजिए, ये आएगा 2BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। यहां दिख रहा है आपको ना? या नहीं दिख रहा आपको? तो अब क्या करेंगे? इस BC की जगह हम AC रख देंगे, तो यहां पर इससे क्या मिलेगा? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। AC स्क्वायर हो गया 2AC स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर। ये दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। ये है इसका सही उत्तर। The point on the x-axis which is equidistant from -4 0 and 10 0 is। तो इसमें और करके सवाल आया है, और करके या ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, तो दोनों को करेंगे हम। इसका उत्तर यहां पर पहले वाले का 3 0 है और 0 7 2 है। अगर आप करना चाहें तो इसको रोक के कर सकते हैं,
या साथ चलना चाहते हैं तो साथ करते हैं। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -4 0 एंड 10 0। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस पे ए 0, ये तो होगा, यानी वाई एक्सिस 0 होती है, वाई 0 होता है क्योंकि एक्स एक्सिस है। अब इसमें यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं इक्विडिस्टेंट, तो इसका डिस्टेंस इससे और इसका डिस्टेंस इससे बराबर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अच्छा, हर सवाल के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी तरीके से करें आप। तो आपका पहला ये मान लीजिए ये -40 यहां पर है, -40 कहां मिलेगा? ये x -4 है, यहां पर होगा ये, और 10 0 कहीं यहां होगा। तो द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। वैसे तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है कहां आप हैं। -4 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? यहां से यहां 4 का है डिस्टेंस और यहां पर है 10 का। तो क्लियर पता चल रहा है कि 14 है, और ये पॉइंट इससे और इससे बराबरी दूरी पर है। तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 3 0। क्यों? क्योंकि 3 0 से 10 0 की दूरी है 7, और -4 से 3 की दूरी है ये भी 7, तो इक्विडिस्टेंस हो गया। या ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लगाएंगे आप। यानी इसको आप y2 y1 और इसको x2 x1 मान लीजिए, ये y1 ये इसको x1 y1 मान लीजिए। एक बार आप इसको x2 y2 मानिए, डिस्टेंस निकालिए। एक बार आप इसको x2 y2 मानिए और डिस्टेंस निकालिए, और दोनों को बराबर कर दीजिए। आपका a आ जाएगा जो कि आपका 3 आएगा, यहाँ रख दीजिए। ये दो तरीके हो सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अगला सवाल है द सेंटर ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर दिस एंड दिस इज। बिल्कुल सेम सवाल है, या तो आप लॉजिक लगा के कर लीजिए या आप बकायदा फॉर्मूला लगा के करिए, ये आपके ऊपर है। तो एक सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसके एंड पॉइंट्स डायमीटर के हमको क्या दिए हुए हैं? -6 3 और 6 4, -6 3 6 4। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? कोशिश करते हैं। आपको मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। पहले आप क्या करेंगे? -6 3, x है -6, यानी यहां कहीं होगा -6, और यहां 3 है, तो ये -6 3 ये हो गया। ये है 6 4, x है 6, तो यहां 6, और y है 4, तो यहां पर कहीं इधर होगा ये 6 4। ये डायमीटर है, इसका आपको सेंटर निकालना है। तो क्या करेंगे? x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी -6 प्लस 6/2 x1 प्लस x2/2, और y1 प्लस y2/2 यानी कि 3 प्लस 4/2। ये कितना आया? -6 6 0 होता, 0 हो गया, 3 प्लस 4 हो गया 7/2। ये एक तरीका है। इसके अलग तरीके भी हो सकते हैं, तो ये तरीका जो है इस तरीके से कर लीजिए, या आपके पास और कोई तरीका हो उससे भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें फाइंड वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, ये है k। तो इसके लिए हमको इक्वल रूट्स निकालना है। हम जानते हैं कि b² माइनस 4ac, अगर हमारे पास इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, b² माइनस 4ac 0 होना चाहिए बराबर 0, अगर आपको इक्वल रूट चाहिए। तो b है यहाँ पर k² माइनस 4, a है इसमें 2 और c है इसमें 2, 22 बराबर 0। k² हो जाएगा 4 2 8 2 16, और k हो जाएगा √16 प्लस माइनस, तो k हो जाएगा प्लस माइनस 4। दिख रहा है आपको यहाँ पर? हाँ, ये हो जाएगा इसका उत्तर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट AP? तो AP नहीं पता करने के लिए आपको AP पता होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर हम एक एक करके देखने के बजाय हमको यहां पर आइडिया लेके चलना है। देखिए कौन सा AP नहीं है, मैं इसको लेके चलता हूं। 7/3 माइनस 4/3, अगर मैं इसको A B C कहूं तो B माइनस A बराबर होना चाहिए C माइनस B। कितना आ रहा है? 7 माइनस 4 हो गया 3/3,
ये हो गया 2/3, 3/3 2/3 के बराबर नहीं होता, तो ये AP नहीं है। बाकी अगर आप जितने भी देख रहे हैं वो आपको AP मिलेंगे। मैं ये वाला लेता हूँ, 3 + √2 - 3 √2, 2 + √2 3 माइनस, सॉरी 2 3 + √2 - 3 √2, और 3 + 2 √2 - 3 √2, 3 + 2 √2 - 3 - √2, ये गया 2 √2 में 2 √2 गया तो √2, तो इसका कॉमन आपका डिफरेंस आ गया। तो ना ये है ना ये और ये तीनों के तीनों हैं, ये नहीं है। The pair of linear equations 3x/2 + 5y/3 = 7 and 9x + 10y = 14 is consistent, inconsistent, consistent with one solution, consistent with many solutions. इसमें आपको क्या करना होगा, इसका उत्तर बता देता हूँ। ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं कि इसमें ये A है, ये B है, C है, A B C, इसको हम इक्वेट करेंगे AX + BY + C = 0 से, या इसको C यहाँ रख लें, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, A1/A2 करेंगे, 3/2, A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, बाय 9। फिर हम निकालेंगे B1/B2, 5/3 बराबर 5/3 डिवाइडेड बाय 10, और तीसरा निकालेंगे 7/14। ये कितना हो गया? ये हो गया 3/2, और बेसिकली ये हो गया 3/2 × 9, तो 3 3 9, तो ये हो जाएगा 1/6। ये हुआ 5/3 × 10, 10 1/6, ये हुआ 7/14, यानी कि 1/2। तो जब A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो इसका मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है। ध्यान रहेगा, इनकंसिस्टेंट है। A1/A2 है, B1/B2, ये दोनों बराबर आ गए, और ये C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। इस फिगर में PQ ये टेंजेंट है, सर्कल आपको दिया है ये, और सेंटर है O। यदि एंगल AOB 100 डिग्री है तो एंगल APB क्या है? ये 100 डिग्री है, आपको निकालना है APB, यानी कि ये एंगल निकालना है। तो दो चीजें इसमें समझनी पड़ेगी आपको। पहली चीज तो ये है कि जब एक सर्कल पे टेंजेंट लगाते हैं तो, और सेंटर से इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया, 90 डिग्री होता है। अब यहां पर ये AO और OB दोनों रेडियस है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसको मैं x मान लेता हूं, इसको x मान लेता हूं, और इसको हम मान लेते हैं, अब ये x है, ये x है, ऐसी लाइन है। मैंने भी आपको बताया कि अगर ये x है और ये कुल मिला के 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 90 - x। तो हमको 90 - x निकालना है। लेकिन हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल AOB जो ट्रायंगल दिख रहा है, उसके इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी 100 + x + x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो 2x हो गया, इसको यहाँ ले जाइए, 180 - 100 हो जाएगा 80, x हो जाएगा 80/2 यानी 40। और मैंने कहा 90 - x करना है, तो 90 - 40 कर दीजिए, ये हो गया 50। तो आना कितना चाहिए? 50 दिख रहा है आपको? ये है 50 डिग्री इसका उत्तर हो गया। The radius of a sphere whose value is 12 pi is whose volume, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पता होना चाहिए आपको स्फीयर का। तो स्फीयर का पहले बता दूं, आंसर ये है, उसको निकाल सकते हैं आप, कोशिश करिए। स्फीयर का रेडियस होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब ये दिया है आपको 12 पाई, पाई से पाई हटा दीजिए, r³ बराबर 12 × 3/4, 4 3 12, ये हो जाएगा 3² r³। दोनों जगह आप ऊपर 1/3 ले लीजिए, ऊपर 1/3 ले लीजिए, ले सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, r बराबर हो गया 3 की पावर 2/3 हो जाएगा, 3 रेज़ 2 की पावर 3, ये आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज, इसमें वही फॉर्मूला लगाना है आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 - y1 करते हैं, n - -1, n माइनस माइनस n माइनस और माइनस n, तो n + n कर देते हैं इसको, प्लस -m
माइनस एम, ये y2 माइनस y1 हो गया, ये x2 माइनस x1 हो गया, अंडर रूट चल रहा है ये, n प्लस एन 2n स्क्वायर हो गया, ये भी आपका 2m स्क्वायर हो गया, माइनस 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 हम हो गया 2m माइनस 2m, इसका स्क्वायर हो गया आपका 2m, यहाँ पर 2 था ना तो 4 होगा, और माइनस 2m है ये तो माइनस माइनस हो गया 2 और m स्क्वायर, यानी कि ये भी 4m स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, अब ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये अंडर रूट 4 हो गया आपका 2 अंडर रूट n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, उत्तर कितना आ गया 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ये जो फिगर दिया हुआ है, एक पॉइंट P है, यहां से टेंजेंट PQ और PR बनाई गई है सर्कल पे, सर्कल का रेडियस है 4 और ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ट्रायंगल बता रहा हूं OQP और ORP, इन दोनों ट्रायंगल में ये 4 है, ये 4 है, यानी कि OQ बराबर OR, एक पॉइंट से जो टेंजेंट बनाते हैं उनकी भी लेंथ सेम होती है, PQ और PR बराबर है, ये टेंजेंट रेडियस से 90 डिग्री एंगल बनाता, तो ये एंगल दोनों 90 डिग्री हो गए, यानी कि SAS से ये दोनों ट्रायंगल यानी OQP और ORP आपके सिमिलर हो गए। सिमिलर है मतलब ये एंगल OQOP और ROP बराबर होंगे, इसी तरीके से एंगल QPO और OPR एंगल बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये कुल मिला के एंगल है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 45, ये हो गया 45। तो मैं इस ट्रायंगल को बना रहा हूं, ठीक, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये है 45 डिग्री, ये कौन सा हो गया P, ये आपका O हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपको दिया है 4, हमको PQ निकालना है तो हम tan 45 लगाएंगे इसमें, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि OQ बाय बेस यानी कि PQ, tan 45 होता है 1, तो PQ बराबर हो गया OQ, OQ कितना है 4, तो PQ बराबर कितना हो गया 4, ये 4 उसका उत्तर आ गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन, मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, इसके यहां भी हेड है, पीछे भी हेड है, आप कहें हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 है, हमेशा 1 हेड ही आएगा। आप ये कहें यहां पर हेड है, यहां पर हेड है, और आप पूछे कि टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, टेल कभी आएगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। तो जो चीज होनी ही होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, एक आएगा इसका उत्तर। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए ही कर देते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, नीचे है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, ये बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर, ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहां पर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर, आना क्या चाहिए टेन स्क्वायर ए आना चाहिए, टेन स्क्वायर ए है इसका उत्तर। AOBC is a rectangle whose 3 vertices are this this this, the length of its diagonal is, rectangle है, diagonal निकालना है लेंथ, तो क्योंकि हमें ये पॉइंट्स दिख रहे हैं और हम बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि हम इसको आराम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा सकते हैं, तो बना के देखते हैं इसको। एक पॉइंट है 0 0, ये है आपका O, एक पॉइंट है A 0 -3, x 0 है, y -3 है, तो 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक पॉइंट है 0 -3, तो ये हो गया 0 -3। अब एक पॉइंट है आपका, ये क्या हो गया, ये O था और 0 -3 मैंने लिया A, फिर B है 4 0, तो B है 4 0, x है ये, इसको एक और बढ़ा दीजिए, ये है 4 0, और एक पॉइंट आपका हो गया AOB हो गया, अब हमको C चाहिए, तो ये ट्रायंगल
ए ओ बी सी है, तो ए ओ और ये 4 जीरो क्या लिया हमने, बी, ए ओ बी सी, तो यहां पर होना चाहिए कहीं, ठीक, ये पॉइंट होना चाहिए। तो यहां पर है -3 या 4, तो x हो गया 4, y हो गया -3, तो ये पॉइंट हो गया 4 -3। अब दोनों की, ट्रायंगल की दोनों जो डायगोनल्स है वो तो बराबर होती हैं, तो हमको क्या निकालना है, 0 0 से लेकर 4 -3 का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 4 -0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस ये हो जाएगा -3 -0 का -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 25 अंडर रूट 5 आना चाहिए, 5, तो 5 यूनिट्स आ जाएगा। इन द फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू a प्लस x सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi इंटू h, तो ui क्या है इसमें, a अज्यूम मीन है, f फ्रीक्वेंसी है, h आपका है जो आप इंटरवल लेंथ लेंगे, तो ui क्या है इसमें, ui जो होता है वो होता है xi मान, ये आपकी एक्चुअल क्लास मार्क होगी, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, अज्यूम मीन आपने लिया और साथ में क्लास साइज से डिवाइड किया, तो xi माइनस a बाय h, ये ui होता है। ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर डैश टू ईच अदर, तो सेंटर सबका सेम है, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये एक मैंने सर्कल बनाया, ये मैंने एक सर्कल बनाया, चाहे आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल लें या कॉन्सेंट्रिक आप स्क्वायर लें, चाहे रेक्टेंगल लें, जो भी इस तरीके की चीज होती है, ये सब सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। शेप साइज चेंज हो सकता है, लेकिन साइज चेंज हो सकता है, शेप एक जैसा रहेगा, ठीक, तो इसको सिमिलर कर दीजिए, सिमिलर है। ये है अगले सवाल 16 से 20, ये हम करते हैं अगली बार, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पेपर है 3 घंटे का, समय तो लगेगा इसमें, हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर लंबा है, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे इसमें।